दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज यशनूर के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं। गांव के अंदर खड़ा हूं मैं, खेड़ा वाली गांव है, हरियाणा हिमाचल का लगभग बॉर्डर कह सकते हैं इसको। इतनी बेहतरीन चीज हरियाणा सरकार ने हमारे को बढ़ा के दी, जिसको शायद हम कई सालों याद रखेंगे। मैं आपको एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर लेके आया हूं। मैं टॉप फ्लोर पे खड़ा हूं और यहां से मैं आपको नीचे के एंड तक 5 फ्लोर हैं ये टोटल, सबके अंदर एक एक चीज दिखाऊंगा मैं। और देखने के बाद जो लोग कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती, सरकारें बहुत कुछ करती हैं। HSVP विभाग के द्वारा बनाई गई है, बेहतरीन चीज बनाई है। एक एक चीज दिखाऊंगा। एक्सचेंज ऑफ पायल जर रहे, बेहतरीन चीज यूं बता रहा हूं मैं आपको कि आज तक मैंने ऐसी बिल्डिंग ना तो PWD बना सकी, ध्यान से सुनिएगा, ना तो PWD और कालका परिषद का तो भट्टा ही गोल है। कालका परिषद के बारे में आज बात नहीं करेंगे हम लोग। इतनी लाजवाब बिल्डिंग आ रही है नीचे 5th फ्लोर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूं कितनी बेहतरीन और लाजवाब बिल्डिंग है। एक एक चीज की सुविधा है यहां पर। आइए मेरे साथ आप, और ये देखिए, ये लिफ्ट बनी हुई है 5th फ्लोर तक आने के लिए। ये विजिटिंग रूम होगा, यहां पर लोग बैठ के इंतजार करेंगे। और ये देखिए आप, ये इनकी पेंट्री है। खुला हुआ है शायद, हाँ खुला हुआ है, अंधेरा है, नहीं तो मैं आपको क्लियर दिखाता है यहां से। अगर देखता हूं मैं लाइट वगैरह होगी, लाइट है नहीं शायद यहाँ पे, नहीं लाइट नहीं है। और अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं। ये देखिए आप, ये HOD रूम, इनके ऑफिशियल्स के रूम है ये देखिए आप। इसे कहते हैं एक आर्किटेक्चर, एक बनाने का तरीका। और ये देखिए आप, ये स्टोर रूम है, ये टॉयलेट है इनका, मतलब जिसको कहते हैं ना स्मोक फ्री एरिया वाला। कल को कभी आग लगती है तो इससे पता लगता है, कहीं पे भी हल्की सी भी हरकत होगी तो यहां पता लगेगा। और अब आप ये देखिए, आप लैब दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, यहां इंस्ट्रूमेंट्स अभी लगाए जाएंगे। ये सिस्टम देखो कितनी बेहतरीन तरीके से चीज को बनाया गया है। एक अपने आप में जिसको ये कहते हैं ना लाजवाब चीज, वो देखिए। एक नानकपुरा के पास भी हॉस्पिटल बनाया गया सरकार के द्वारा, वो PWD के द्वारा बनाया गया। बात तो बुरी लगती होगी PWD वालों को, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ये दिखाता हूं मैं, लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे। ये फैसिलिटी रूम्स हैं ये सारे, ये देखिए आप। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा अंदर से दिखाने की। और ये टॉयलेट है, आपको मैं टॉयलेट दिखाता हूं इनका सिस्टम। ये ही बोले तो मैन के लिए, से जुड़े हुए व्यक्ति को देखो इसको। जो आपने नानकपुरे का हॉस्पिटल बनाया, कभी आके कंपैरिजन करिएगा इसको। और ये देखिए आप, ये टॉयलेट बनाए गए शायद डिसेबल्ड लोगों के लिए। ये देखिए आप, ये डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाया गया है। और ये चीज बनाई गई है लेडीज के लिए। अभी तो बंद है सब, इसे कहते हैं। और ये 5th फ्लोर है, नेचुरल आगे सारे फ्लोर ऐसे ही बने होंगे। और ये देखिए आप, आइए मेरे को, मैं आपके साथ अब चल रहा हूं 4th फ्लोर के ऊपर। अच्छा, ये फैकल्टी रूम है एक, यस, ये देखिएगा। ऐसे बनती हैं चीजें, वेल फर्निश्ड करके दिया गया है। परंतु एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, वो एंड में आपको कहूंगा आके। आप ये आइए और देखिए आप, मैं आपको अब लेके चलता हूं 4th फ्लोर के ऊपर। आपने अभी लिफ्ट देखी थी, अब मैं दिखा रहा हूं आपको रैंप। स्टेयर्स का सिस्टम है, रैंप आइए, और साथ में लिफ्ट है। 3 प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस कह लो, एक दूसरे के अल्टरनेटिव कह लो इनको। और अब हम जा रहे हैं 4th फ्लोर के ऊपर। कितना कंफर्टेबल, आप ये फर्श भी देखोगे तो एकदम लगता है यार कुछ है, लगता है। और आपको एक एक चीज बनाई गई है। किसी दिन मैं आपको कोशिश करूंगा PWD के द्वारा बनाया हुआ नानकपुरे का हॉस्पिटल दिखाऊंगा। 2 बार मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी साहब। देखने के बाद और इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? यहाँ सामने कंप्यूटर लैब है, ये विजिटिंग एरिया है, यहाँ चेयर्स लगा दी जाएंगी जिस समय ये चालू होगा। ये एक नर्सिंग कॉलेज है। देखिए आप, लोग कहते हैं कि सरकारें सुविधाएं नहीं देती, सरकारें बहुत कुछ देती हैं हमारे को, बहुत करा है। तो जैसा ऊपर का फ्लोर है वैसे ही ये नीचे का फ्लोर है, 5th है, और वैसे ही ये 4th है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ये। इसमें 4th फ्लोर के ऊपर भी लगभग सभी चीजें वैसी लगा के दी गई हैं। यहां पर स्टडी हुआ सिस्टम। अब मैं आपको लेके आया हूं लेक्चर हॉल। ये 4th फ्लोर पे ये लेक्चर हॉल, ये देखिए आप, क्या बात है साहब। ये देखिए आप, लोग जाते हैं हिमाचल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने। अगर सरकार इसको ढंग से मेंटेन करती है ना, इसको विभाग के द्वारा बनवाया गया, HSVN के द्वारा साहब, HSVP विभाग के द्वारा बनाने के बाद मैं एक निवेदन करूंगा सरकार से। इन्होंने इसको बना तो दिया,
परंतु शायद आज तक ये किसी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के लिए इसको बनाया गया था, उन्होंने आज तक टेक ओवर नहीं किया, जिसको आप कहते हैं ना हैंड ओवर। ये विभाग जिसने ये बनाया है वो ये चाहता है कि ये हैंड ओवर हो जाए और सरकार की ये चीज लोगों के लिए खुल जाए। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, सीएम साहब और एमएलए साहिबा, ये बहुत बेहतरीन चीज दी गई है। मैं आपको लेके आया हूं कंप्यूटर रूम के अंदर, ये कंप्यूटर लैब जिसको कहते हैं आप, दोनों चीजों में से कुछ भी कहिए, देखिए आप। एमएलए साहिबा यहां से सीधा सीधा आपसे निवेदन, सीधा सीधा आप अच्छी पैंट रखती हैं सरकार के अंदर, सीएम साहब को कहें कि इसको तुरंत टेक ओवर करे वो विभाग जिस विभाग के लिए ये बनाया गया। साहब बहुत मेहनत की गई है विभाग के द्वारा, जिसने इसको बनाया है और जिसने टेक ओवर करना है उसके लिए बारी है। बहुत मेहनत से बनाया गया ये। और देखिए सामने लोकेशन है, ये बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन है। अगर यहां से आदमी थक जाता है तो शाम को जाके तालाब के किनारे बैठ सकता है। सड़क बन रही है नीचे की, ये पीडब्ल्यूडी बनवा रही है सड़क, इसको भी हमने 2 बार रिकॉर्ड किया। आइए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ थर्ड फ्लोर। ये वेटिंग एरिया में खड़ा हूं, लिफ्टें लगी हुई हैं साथ में 2 और ये आप ऊपर देखिए आप, कितना जबरदस्त फायर का सिस्टम है। अगर आग निकलती इसमें से, कभी भगवान ना करे कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके लिए साधन है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखिए आप, कितनी मतलब जिसको कहने के बाद ये लगता है कि वाकई दिल से काम कराया गया और दिल से काम किया गया है। अधिकारी जो भी रहे इसको बनवाने वाले, वाकई वो काबिल तारीफ हैं वो अधिकारी, उन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। और सरकार के अधिकारी और सरकार के विभाग है उनके लिए मिसाल है ये कि ऐसे काम होता है। आइए और देखिए, ये फायर का सिस्टम है, बड़े प्रॉपर तरीके से बनाया गया एक एक चीज को, कारण बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। और ये लेक्चर रूम है, ये लीजिए सर, ये 3rd फ्लोर का लेक्चर हॉल है। देखिए आप, हर चीज है यहाँ, स्पीकर्स लगे हैं, एसी लगा है और एकदम लाजवाब ब्लैक बोर्ड है, लाजवाब सीटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे, नेचुरल हर चीज बेहतरीन तरीके से बनाई गई। मैं आपको लेके आया हूँ 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी। तो देखिए अभी बुक्स आएंगी यहाँ पे, जब बच्चे आएंगे तो बुक्स भी आएंगी। और ये देख रहे हैं आप, फायर का सिस्टम हर कमरे में है, हर वेटिंग रूम में है, हर जगह इन्होंने दिया गया है, क्योंकि मिस हैपनिंग कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी। बेहतरीन चीज मैं आज आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये सरकारें हमें क्या देती हैं, क्या देती हैं ये सरकार। बहुत अच्छी चीज दी गई है सरकार के द्वारा हमारे को। अब आप ये देखो कि किस तरीके का एसी इसका प्रोविजन है, कंडीशनिंग सिस्टम देखो, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे एसी लगा के दिए गए। देखिए सेंट्रली एसी बिल्डिंग है ये, जिस तरीके का ये प्रोविजन है। और सेक्टर 6 पंचकुला का जो हॉस्पिटल है ना, एक बार उनको भी यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए और इन जैसे विभाग से सरकार को अपना काम कराना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूं। इतनी बेहतरीन बिल्डिंग है ये। आइए आपको लेके चलता हूं मैं नीचे, 2nd फ्लोर। ये देखिए, ये ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। ये आप टॉयलेट्स हैं, बेहतरीन टॉयलेट, वो लेडीज के लिए था स्पेसिफिकली और ये जेंट्स के लिए। साहब वाकई जिसको कहते हैं ना, और आगे डिसेबल्ड का है, इसे कहते हैं सर्विस। ये है सर्विस प्रोवाइडिंग का सिस्टम। कितनी चीज ढंग से बनाई गई है ये देखिए आप। और ये एक लैब है, न्यूट्रिशन लैब। मतलब अगर दिन में क्लास चल रही है और बाय द वे लाइट नहीं है तो भी इस तरीके का सिस्टम है कि नेचुरल रिसोर्स है यहां पर। बिल्कुल ये देखिए आप, हर चीज को जोड़ के बड़े तरीके से बनाया गया है। इतना जबरदस्त सिस्टम इन लोगों ने बनाया है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं आगे। 2nd फ्लोर वेटिंग एरिया, यहां पर आपको फायर सिस्टम भी दिखाया था और एक चीज और भी है, ये देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं यहां पर, कोई चीज नहीं छोड़ी गई। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक एक चीज का। और ये सोच के नहीं बनाया गया कि आराम से बना देंगे, कौन देखता है। ये अगले 10 साल या 15 साल के सोचने के बाद। और ये स्टाफ है यहां पर, मेल स्टाफ आके, तो सकता स्टाफ रूम हो, ये मेल स्टाफ के लिए। और ये देखिए आप, ये गर्ल्स का कॉमन रूम बनाया गया है। क्या बात है साहब, पूरी प्राइवेसी देने की कोशिश की गई है। इस चीज को देखने के बाद लगता है कि वाकई ये फिर एक लेक्चर हॉल है। ये हर फ्लोर पे बनाया गया लेक्चर हॉल, बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोजेक्टर सिस्टम है, आप ये देखिए, आप पूरे प्रोजेक्टर से काम होगा। बिल्कुल टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी को फ्रेम में रखते हुए एक चीज को बनाया गया यहाँ पे।
अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। मैं इस समय आ गया फर्स्ट फ्लोर पे। आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद मेरी तो आंखें खुली खुली। मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि सरकार के द्वारा बिल्डिंग ऐसे बनाई जाती। इतनी बेहतरीन चीज है ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और वाकई उन अधिकारियों को, सरकार के उन अधिकारियों को बहुत सैल्यूट है उनको जिन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई। पूरे तन से, मन से, धन से मेहनत की उन्होंने और वाकई एक एक रुपए का इस्तेमाल किया गया। ये ऑडिटोरियम है, ये देखिए आप। कभी देखा है किसी सरकारी बिल्डिंग में इस तरीके का ऑडिटोरियम? इंद्रप्रस्थ ऑडिटोरियम है ना जो सेक्टर 5 के अंदर, पंचकुला के अंदर, शायद ये उससे भी बेहतरीन होगा, शायद उससे भी बेहतरीन होगा। वाकई काबिले तारीफ है, वाकई एचएसवीपी के वो अधिकारी जिन्होंने इसको, बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को खड़ा कराया, एक एक चीज को बनाया। ये इसका प्रोजेक्टर रूम है, ये देखिए आप। यहां से ये देखिए आप, इतनी लाजवाब चीज जिसको बोला जाता है ना, ये देखिए आप। एक एक चीज आज तक इस बिल्डिंग को बने, इसकी इनॉग्रेशन हो गई लेकिन आज तक ये बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई। साहब मेरा एक निवेदन है, जितनी लगन से, मेहनत से एचएसवीपी के अधिकारियों के द्वारा इस बिल्डिंग को बनवाया गया ना, इस बिल्डिंग को अब तुरंत सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए, उस विभाग को हैंड ओवर ले लेना चाहिए ताकि इसके ऊपर, इसके अंदर सेशन शुरू हो सके, बच्चे हमारे पढ़ सके, नर्सिंग कॉलेज जो है ये चल सके। अब आप छत की तरफ देखिए आप, फायर फाइटिंग का सिस्टम यहां तक भी है, एयर कंडीशंस भी है तो फायर फाइटिंग का सिस्टम है, लाइटिंग भी है तो प्रोजेक्टर रूम भी है। एक एक चीज बेहतरीन, कितनी बड़ी स्क्रीन लगा के दी है ताकि एक एक चीज बच्चों को पूरी तरीके से डिफाइन हो सके, एक एक चीज बच्चों को बताई जा सके। बहुत खुश नसीब होंगे वो बच्चे जो यहां पर आके नर्सिंग करेंगे। और सरकार के द्वारा बनाई हुई लगभग 40 करोड़ रुपए लगाया गया इस बिल्डिंग पे। लगता है कि 40 करोड़ रुपया लगा भी होगा, देयर इज नो डाउट। एक जो भ्रांति है कि सरकार के अंदर काम नहीं होता, आज इस बिल्डिंग को देखने के बाद, एचएसवीपी के अधिकारियों के काम को देखने के बाद लगता है कि नहीं, अधिकारी की मंशा अगर साफ है तो काम होता है और ये काम हुआ है। आके देखे सरकार। साहब खाली इनॉग्रेशन से काम नहीं चलेगा, मैं आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको, आइए मेरे साथ। अब चले ग्राउंड फ्लोर की ओर। मैं सीढ़ियों से इसलिए आया कि मैंने आपको लिफ्ट दिखाई, रैंप दिखाया और मैंने अब आपको सीढ़ियां भी दिखाई। ये है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खेड़ा वाली, पंचकुला के अंदर। ये देखिए आप, ये है बेहतरीन चीज। ये ग्राउंड फ्लोर में खड़ा हूं, इसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि कम से कम 200-250-300 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने आपको ऑडिटोरियम ऊपर से दिखाया था, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ नीचे से। आप आइए और ये देखिए किस कदर, अभी आपने फर्स्ट फ्लोर से देखा था, आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है जहां पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था। और ये देखिए आप, इसे कहते हैं कारीगरी, इसे कहते हैं अधिकारी की मेहनत। देखिए आप, और एक हमारे कालका परिषद के एमई है जो एक एक 2-2 महीने से नजर ही नहीं आते, कालका परिषद के एक्शन जो नजर ही नहीं आते, और ये भी किसी विभाग के एक एक्शन ने बनवाया होगा। पायल सर सैल्यूट है आपको। और मेरे को एक निवेदन है मेरा, कालका परिषद के एक्शन आपको जाके क्लास लेनी चाहिए इनसे, ये काम कैसे होता है। ये देखो, ये देखिए आप, अगर 40 करोड़ रुपए इस पूरी बिल्डिंग पे लगा है, लगभग 2 एकड़ के अंदर ये बिल्डिंग बनाई गई है। मैं आपको और भी दिखाऊंगा, इसके अंदर क्वार्टर्स हैं, जनरेटर्स हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर यहाँ पर बच्चे किसी चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये उनका चेंजिंग रूम है। ये देखिए लेफ्ट में, एक राइट के अंदर, ये देखिए आप। अब ये पहला एक चेंजिंग रूम देखा, अब आप ये दूसरा देखिए। अब इस चेंजिंग रूम के अंदर भी तक स्पीकर्स लगे हैं ताकि जो स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस हो रही है वो वो सुनाई दे सके। अंदर जो बंदे, बच्चे इसके अंदर चेंजिंग रूम में बैठे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आए कि उनका नंबर कब लगने वाला। अब मैं आपको लेके आया हूं ग्राउंड फ्लोर पे, हम काम चल रहे हैं। और ये देखिए, अब ये पार्किंग स्पेस है, पार्किंग एरिया कह लो, पार्किंग स्पेस कह लो। और आते आइए आप मेरे साथ, ये मेन गेट आ गया, एक तरफ से एग्जिस्टेंस है, एक तरफ से एंट्रेंस है। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज को बनाया गया। ये बिल्डिंग का मेन गेट है और यहां से खड़े होकर आपको पूरी बिल्डिंग दिखाई दे सकती है। जो 5 फ्लोर हमने चढ़े, जो हमने आपको दिखाया, ये है वो 5 फ्लोर। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर,
ये देखिए आप, बेहतरीन चीज बनाई गई है अपने आप में सरकार के द्वारा। ऐसी बहुत कम बिल्डिंग होती है, मेरे को नहीं लगता कि पंचकुला के अंदर कहीं ऐसी बिल्डिंग बनी होगी। ये जनरेटर्स है, पूरा सिस्टम है, और ये इनका इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बना दिया गया इनके द्वारा। ये ट्रांसफार्मर है इसके अंदर, बहुत तरीके से काम को किया गया, बहुत तरीके से। पूरा सब स्टेशन है ये अंदर, पूरा सब स्टेशन। जिसका भी ये काम है, जिस विभाग को इसको टेक ओवर करना है, उसको टेक ओवर करे, मेरा एक निवेदन। अब आगे लेकर और सुविधाएं जो है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। गेट के ऊपर खड़ा हूं मैं, मेन गेट थी, मेरे पीछे देख रहे हैं आप। ये पूरा बिल्डिंग का दिखाया अभी आपको, हमने 5 मंजिल चल के आए। अब मैं आपको लेके चलूंगा फायर फाइटिंग के सिस्टम के साथ साथ। अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा सजग होते हुए, वो कालका हिंदू कन्या स्कूल पे सजग नहीं हुआ सरकार के द्वारा, लेकिन यहां हो रहा है। ये लड़कियों का एक हॉस्टल बनाया गया है, गर्ल्स हॉस्टल। स्टार्टिंग पे कैमरे लगा दिए गए हैं ऊपर, और मैं आपको लेके चलता हूं इस हॉस्टल के अंदर। देखिए सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कितनी मेहनत की है एचएसवीपी के। एक एक चीज है, एक एक चीज। लिफ्ट है, ये पैनल्स लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम, फायर अलार्म पे अगर बाई चांस आग लग जाती है तो यहां से अलार्म बजेगा, ये फायर अलार्म है। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे एंट्रेंस हुआ, लिफ्ट देखी, फायर अलार्म सिस्टम देखा। अब आप देखिए ये विजिटर रूम, लोग आएंगे मिलेंगे अपने बच्चों से। ये विजिटर रूम बाथरूम अटैच्ड है, ये देखिए आप। वाकई ऐसे लगता है यार हम किसी 5 स्टार होटल में आ गए। मेरे हिसाब से तो बेहतरीन चीज बनाई गई है, किसी चीज की कमी सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी गई। और ये देखिए आप, ये रीडिंग रूम है, ये रीडिंग रूम है। इसमें फर्नीचर लगेगा, अभी स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं डाइनिंग रूम में। ये देखिए आप, ये है जी डाइनिंग रूम। यहां पर मेस भी कह सकते हैं इसको आप। ये देखिए, ये पेंट्री का सिस्टम है। पेंट्री के साथ कितनी बेहतरीन किचन बनाई है उन्होंने, कितनी लाजवाब। एक एक चीज यहां पर रखी। क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है, बाई चांस लाइट नहीं होती तो नेचुरल लाइट का सिस्टम है। गीजर लगे हुए, एक एक चीज है, एक एक चीज दिखाई गई है। ये जो जगह जहां मैं खड़ा हूं, ये पेंट्री लिखा गया है यहां पर। यहां पर जब बच्चे भोजन करने आएंगे तो शायद यहां से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता होगा। बेहतरीन चीज है, लाजवाब। और ये देखिए अब पानी का सिस्टम यहां बनाया गया है। भोजन करिए और यहां पानी अभी थोड़ा सा रह गया, रखा हुआ एक्सेसरीज रखी है सरकार के द्वारा जो लाई गई है, बस वो फिटिंग करनी रह गई है। थोड़ा मोड़ा काम, शायद 99.99% काम इसका हो चुका है, कुछ 0.1% होता है। आगे बाथरूम है, टॉयलेट्स है, कैमरे वहां भी लगे हुए हैं ऊपर, टॉयलेट के ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है। और बेहतरीन चीज है। आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूं, आपको एक रूम दिखाऊंगा मैं, जिस रूम के अंदर ये बच्चे रहेंगे। गर्ल्स हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर मैं आपको दिखाता हूं। ये लिफ्ट यहां पर भी है, नेचुरल नीचे है तो यहां भी आएगी। और ये आ गया वो रूम जिसमें गर्ल्स रहेंगी, लड़कियां हमारी बेटियां रहेंगी। यहां तो पूरा रूम है, कबर्ड बनाए गए हैं, और ये बालकनी। जब आपको फ्रेश एयर लेनी हो तो आप इधर भी आइए। ये देखिए आप, क्या सिस्टम बनाया सरकार के द्वारा, बेहतरीन बेहतरीन चीज। और ये जो चीज आप देखिए, आप कभी चाहे अगर आदमी तो शाम को बाहर आके बैठ सकता है। बालकनी हर रूम के अंदर दी गई है। ये 101 था, 102 है, 103 है, 104 है, इस तरीके से। इसमें यूं बालकनी ज्यादा नजर आ रही है कि ये कॉर्नर का रूम। ये अब आपको लेके आया मैं पंप रूम के आगे। पंप रूम बोले तो पानी का साधन, ट्यूबवेल वो पीछे लगा हुआ है, अंडरग्राउंड बोरिंग की हुई है सरकार के द्वारा, और ये पूरा सिस्टम इसीलिए ऑपरेट होगा। ये पंप रूम बनाया गया है। अभी आपने फ्रंट से स्ट्रक्चर देखा था, ये बैक देखिए उसकी। ये चीजें हैं, वाकई लाजवाब काम किया गया अधिकारियों के द्वारा। तो हर चीज को मेंटेन करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, हर चीज को। अभी मैं आपको ये देख रहे हूं बिल्डिंग सामने, ये क्वार्टर्स हैं, इनके अंदर भी मैं आपको लेके चलूंगा। आइए आप मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं हाउसिंग ब्लॉक के अंदर। यहां पर 2 तरीके के हैं, एक 550 CFT का एरिया लिखा गया, 550 यस स्क्वायर फीट का एरिया, और एक 850 का, मतलब एक छोटा है रूम, एक ये राजी। 2 टाइप के फ्लैट्स हैं ये बेडरूम है जहां तक मुझे लगता है।
ये टॉयलेट अटैच हो गया और ये किचन हो गई। वेल फर्निश्ड जिसको बोलते हैं ना, ये तो 2 बेडरूम है सच। 1 बेडरूम ये भी है, इस 2 बेडरूम है जी, ये बहुत बेहतरीन है। ये छोटा फ्लैट है जिसमें 2 बेडरूम है, स्टाफ के लिए है ये। अब मैं इसको दूसरा दिखाता हूं। ये टोटल 8 हैं कमरे, 8 फ्लैट हैं ये मैं आपको लेके आया बड़े वाले रूम के अंदर। ये एक टॉयलेट है इसके अंदर बड़े वाले रूम के अंदर। ये उसका बेडरूम है, वो सिंगल रूम का टॉयलेट था, सिंगल टॉयलेट का रूम था, और ये डबल टॉयलेट है। ये देखिए आप, इसको अंदर से देखिएगा आप। और ये किचन है इसकी, बेहतरीन है। पीछे से भी आप देख सकते हैं इसको। सामने आपको सिस्टम नजर आ रहा है। यस, ये पानी साफ होने का रास्ता जिसको बताया जाता है, जगह जिसको बताई जाती है, ये देखिए आप। क्लियर? ये ट्रीटमेंट प्लांट है ये देखिए आप। सभी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं। एग्जैक्ट एक एक चीज को दिया गया है, बड़े तरीके से चीज को बनाया गया है। हर तरफ गाड़ी आ सकती है इन केस ऑफ फायर। हर तरफ कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम ना पहुंच सके। तो एक एक चीज आती है, एम्बुलेंस है या कुछ और भी है। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूं, आइए आप। आ गए एडिटोरियम के अंदर, जिसका आप मल्टीपल रूम भी कह सकते हैं, मल्टीपर्पज हॉल भी कह सकते हैं। उसकी बैक है, यहां से एंट्रेंस, और इसके अंदर एक कैंटीन है। ये देखिए आप, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम बेहतरीन तरीके से। एक ये गर्ल्स कॉलेज का बनाया गया सरकार के द्वारा, नर्सिंग गर्ल्स कॉलेज। सब कुछ है, यहाँ हॉस्टल भी है, रूम्स भी हैं, 8 फ्लैट भी बना के दिए गए हैं। एक एक चीज है इसके अंदर। मेरा सरकार से निवेदन है, भाई मैं बड़े खुले दिल से सरकार से निवेदन करता हूं, अपनी एमएलए साहिबा से कहता हूं, एमएलए साहिबा, सरकार के द्वारा बहुत बढ़िया चीज बनाई गई। 40 करोड़ रुपए इसके अंदर लगाया गया। 40 करोड़ दिखाई देता है। हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं हमारे को मिली कि जिससे के अंदर हम इन अधिकारियों को कह सके कि यहाँ पर किसी हद तक चीटिंग हुई या कुछ नहीं हुआ। 40 करोड़ रुपए नजर आता है। अधिकारी बिल्कुल जिनका काम है उन्होंने अपने प्रॉपर तरीके से किया। अब मैम, काम आपका है। अब ये काम आपका यूं है कि इन लोगों ने बिल्डिंग बना के आपको दे दी, इनॉग्रेशन हो गया इसका, ये बिल्डिंग बनाई गई जैसे HSVP के द्वारा, उन्होंने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। मैम, सीधा सीधा निवेदन, अब उस विभाग को कहिए, मेडिकल विभाग को कहिए कि इस बिल्डिंग को टेक ओवर करे, इस बिल्डिंग का चार्ज ले, इसके अंदर काम शुरू करे, इंस्टीट्यूट खोले, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इसमें पढ़ सकें। वैसे तो गर्ल्स कॉलेज है ये, लड़कियां हमारी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। मोदी जी का जो सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंदर एक कदम। और इसके बाद मैं फिर निवेदन करूंगा सरकार से, आपने 40 करोड़ रुपए यहां लगाए, मात्र चंद कुछ रुपए लगेंगे कालका हिंदू कन्या स्कूल के ऊपर, वो भी मेरी बेटियों का स्कूल है, उसको भी जरूर खुलवाए। धन्यवाद।